अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना होती तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है। इंडिया पहले अपने किरदार को देखे, अपने आप को देखे, उसके बाद वो रिक्वेस्ट करे पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कोई क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान के कोई हाथ नहीं टूटे हुए कि या उनका बहुत दिल नहीं करे कि उनके साथ वो जफियां डाले। तो इंडिया को अपने किरदार को देखना चाहिए और इंडिया को चाहिए कि पहले वो जितनी भी गैर इंसानी किस्म की हरकतें कर रहा है तो उससे वो पहले बहुत आए। ट्रेड बिल्कुल होनी चाहिए जी, हमें कोई तकलीफ नहीं इंडिया के साथ ट्रेड ना करें, पहले भी होती थी, लेकिन इंडिया पहले अपने किरदार को देखे, अपने एटीट्यूड सीधा करे, उसके बाद देखे, वरना इंडिया ऑन माई फुट। बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रेहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के तो शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पुलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहां पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊंगा। जब वहाँ पे उनको आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिजनेस हब के तौर पे देखती हैं। अगर बिल गेट्स वहाँ चाय पी रहा है तो वो इसलिए नहीं पी रहा कि उसको इंडिया से बहुत प्यार है, उसको बेसिकली अपने बिजनेस से प्यार है। कुलभूषण यादव कौन था, सारी दुनिया को पता है, वो पाकिस्तान में मिठाई बांटने आया था, आपको उसको नहीं पता, आप उसके बदले क्यों नहीं बारे में इंडिया भी ये कहता है 26/11 का हमला जो है वो हाफिज सईद ने करवाया था, आप हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दे। और ये कौन कहता है 1948 से लेकर आज तक ये वो सिर्फ इल्जाम तराशी करता है, उसके अलावा वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने खुद ये बात बोली कि पाकिस्तान 26/11 के हमले में मुलव्विस था। के अंदर एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद है इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और रेहाना की अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रेहाना जो है वो वहां पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर का कि दुनिया के अमीर तरीन और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस ये इकोनॉमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है, वहाँ की बहुत सारी कंपनीज और फर्म जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज में और बहुत सारे बिजनेस में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो हमें अगर उस हवाले से आप बात करते हैं तो जारी बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है। और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जारी बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना होती तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है, तो दैट इज गुड। अब देखिए बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ठेले पर चाय पी रहे हैं, उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब आप देखें कि इंडिया में G20 की मीटिंग हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, कोई भी इंडिया में जाने से कतराता नहीं है, बल्कि शायद वो लोग तो मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आए और हम इंडिया में जाएं। वो ना सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट को जो है वो फॉलो करते हैं, वहां उसको अटेंड करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि वो इंडिया के कल्चर में रंग जाते हैं। इंडिया अपने कल्चर को भी बड़ा प्रमोट करता है। जी, आप कल्चर की बात तो मैडम देखें बाद में आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि एक बिजनेस ग्रोथ। जब वहां पे उनको आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिजनेस हब के तौर पे देखती हैं। अगर बिल गेट्स वहाँ चाय पी रहा है तो वो इसलिए नहीं पी रहा कि उसको इंडिया से बहुत प्यार है,
اس کو بیسکلی اپنے بزنس سے پیار ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اپنا انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. وہ ایک ایسا میسج دینا چاہ رہا ہے اس کمیونٹی کو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم لانگ فائنانس پالیسی پہ چلنا چاہتا ہوں.